नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार में आपका एईडीओ का एग्जाम आ रहा है, बिहार में आपका बीपीएससी का एग्जाम आ रहा है, बिहार में बीएसएससी का एग्जाम आ रहा है। कई सारे एग्जाम बिहार में आपके आ रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में स्पीडी करंट अफेयर्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। आज हम यहाँ पर बिहार के एमसीक्यू के क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कि पूरा और आपका करंट अफेयर्स बेस में यहाँ पर होने वाले हैं। स्पीडी करंट अफेयर्स जो बिहार की आ चुकी है इस पर बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार में भी हाल ही में एईडीओ का एग्जाम आपका आने ही वाला है, साथ में बीपीएससी का एग्जाम आ रहा है, बिहार में अभी एसआई का एग्जाम आ रहा है, पुलिस वगैरह के एग्जाम्स आ रहे हैं, बीएसएससी का एग्जाम आ रहा है। कई सारे एग्जाम आपके बिहार में आ रहे हैं। करंट अफेयर्स का रोल सबसे ज्यादा बिहार में आपका रहने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स आपकी लगाने वाले हैं। पूरी इस टेसीज में अगर बात की जाए पूरी किताब में तो 588 आपके एमसीक्यू रहेंगे करंट अफेयर्स के, जो कि पूरे 588 एमसीक्यू को हम कवर करने वाले हैं। तो एक बार चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए, जोरदार तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके तो इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको मार्क कर लेते हैं। पहला है कि नीति आयोग के द्वारा हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है। नीति आयोग के द्वारा भी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 वाला जारी किया गया। बिहार को बात कराए किस श्रेणी में रखा गया है, तो बिहार को परफॉर्मर्स की श्रेणी में जो है रखा गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 की जो विजेता है वो कौन रही हैं? आपके मगध वॉरियर्स की टीम रही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले के निवासी हैं? महेंद्र झा बिहार की बात की जाए तो सुपौल जिले के निवासी हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 2025 वाला दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेंगे। 22 मार्च से लेकर 24 मार्च 2026 तक 114वें बिहार दिवस की जो थीम है इस वर्ष क्या रही है? तो 114वें बिहार दिवस की जो थीम थी 2026 में मनाया गया, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार जो है थीम रही थी। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार में कुल कितने पदक जीतकर चैंपियन बना हुआ है? तो बिहार ने 117 पदकों को जो है प्राप्त किया है। 21 मार्च 2026 को बिस्मिल्लाह खां की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 21 मार्च 2026 को बिस्मिल्लाह खां की 110वीं जयंती के रूप में मनाया गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। पहला वाला कहां बना था? कमेंट करके बताओ कि बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो हॉकी स्टेडियम है कहां पर बना था, क्योंकि दूसरा वाला जो स्टेडियम है वो पटना जिले में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है बिहार का नया राज्यपाल 43वें नंबर के किसे नियुक्त जो है किए गए हैं? तो सैयद अता हसनैन को जो है बनाया गया है। पटना मैराथन 2026 की थीम क्या रखी गई? तो पटना मैराथन 2026 को थीम है इस वर्ष की बात की जाए तो आप कहेंगे नशा मुक्त बिहार जो है रखी गई है। कौन सा? नशा मुक्त बिहार। बिहार का वर्तमान हरित आवरण कितना बढ़कर प्रतिशत में हो चुका है? बिहार का हरित आवरण की बात की जा रही है 15.5% हो गया है। उड़ान योजना के तहत अगले 8 वर्षों में बिहार में कुल कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाने का लक्ष्य जो है रखा गया है? तो उड़ान योजना के अंतर्गत जो बिहार में नए एयरपोर्ट बनाने की बात यहां पर सामने आई है, आपका ऑप्शन रहेगा 4 एयरपोर्ट बनाए जाने का लक्ष्य जो है रखा गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में बिहार में किस फसल के लिए एमएसपी की मंजूरी दे दी है? तो एमएसपी की मंजूरी मसूर के लिए जो है दे दी गई है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार की बात की जाए तो 21वें स्थान पर है। भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बिहार के द्वारा 8 पदक जीते गए हैं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। शैलेश कुमार जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, बिहार के किस जिले से इनका संबंध है? तो बिहार का जिला की बात किया है तो जमुई जिले से इनका संबंध है। बिहार ने अब तक कितने करोड़ लोगों को बहुआमी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है? तो 2,25,00,000 लोगों को बाहर निकाला है, 2.25 करोड़ लोगों को। पटना में बन रहे हॉकी स्टेडियम के लिए स्ट्रेटोटर्फ किस देश से आयात जो है किया जा रहा है? स्ट्रेटोटर्फ की बात किया है जो हॉकी स्टेडियम बन रहा है पटना में, यह जो है नीदरलैंड से आयात जो है किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा 2026 का समापन बिहार में किस शहर में किया गया था? तो आपका ऑप्शन रहेगा पटना शहर में किया गया था। नक्सलवाद मुक्त घोषित होने वाला हालिया राज्य कौन सा है? नक्सलवाद मुक्त घोषित होने वाला बिहार राज्य बन गया है।
बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितना प्रतिशत अधिक है? तो राष्ट्रीय औसत से 3.3% अधिक है बिहार की वास्तविक विकास दर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2026-27 के लिए कितने रुपए का बजट जो है पेश किया हुआ है? तो बजट की बात की जा रही है तो 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट जो है पेश यहां पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाली अंजू कुमारी कहाँ की हैं? तो 4 स्वर्ण पदक जीतने वाली राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में अंजू कुमारी की बात की जाए, भोजपुर जिला की है या भोजपुर की है। बिहार बजट 26-27 में किस विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा आवंटन किया गया। गोपालगंज जिले की किस बंद चीनी मिल को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पर सासा मूसा चीनी मिल है जो कि बंद पड़ी थी, अब इसको पुनः चालू करने के लिए बात की गई है। दिल्ली में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता में बिहार की बालिकाओं में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक को इन्होंने अपने नाम किया है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में विकसित होगा? तो दूसरा औद्योगिक हब की बात की जा रही है, वैशाली जिले में विकसित हो रहा है। ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले राठौर मंजीत सिंह किस सेंटर से जुड़े हुए हैं? तो पटना साई सेंटर से इनका जो है संबंध है। 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य खेल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो बिहार राज्य को ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडर 19 विश्व कप 2025 की विजेता टीम के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से हैं? तो वैभव सूर्यवंशी की बात की जाए, बिहार के समस्तीपुर जिले से इनका संबंध है। निःशुल्क दवा वितरण के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। काम सुंदरी देवी थी। काम सुंदरी देवी दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी थी जिनका भी हाल ही में निधन जो है हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 2026 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को पद्मश्री जो है दिया गया है? तो पद्मश्री सम्मानित होने वाले 3 व्यक्ति थे जो बिहार की हस्तियों के लिए दिया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस पटना में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? परिवहन विभाग की झांकी को दिया गया है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहां विकसित किया जा रहा है? तो दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत जो है कहां से की है? तो समृद्धि यात्रा की शुरुआत बेतिया जिले से की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब कौन सा विभाग करेगा? तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का जो संचालन है सामाजिक सुरक्षा निदेशालय विभाग के अंतर्गत किया जाएगा। 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में मते बिहार की झांकी का थीम क्या थी? तो परेड में बिहार की झांकी की थीम की बात की जा रही है मखाना। मखाना मतलब लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड, ये जो आपकी थीम रही थी। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में बिहार के सेपक टकरा टीम ने कौन सा पदक जीता है? सेपक टकरा टीम के द्वारा बिहार की है और इन्होंने जो है स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल को अपने नाम किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा जिला टॉप पर है? तो बिहार जिला रैंकिंग में अररिया जिला जो है टॉप पर है। बिहार का पहला पेपरलेस ई ऑफिस जिला कौन सा बना है? तो बिहार का पहला पेपरलेस ई ऑफिस जिला की बात की जा रही है, मधुबनी जिला बना हुआ है। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर किस जिले में बनाया जाएगा? हल्दी क्लस्टर की बात की जा रही है, मुजफ्फरपुर जिले में बनाया जाएगा। निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में बिहार का कौन सा देश में स्थान है? 16वां स्थान है निर्यात तत्परता सूचकांक में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड सम्मानित होने वाले डीएम अंशुल कुमार किस जिले से हैं? तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड सम्मानित होने वाले अंशुल कुमार डीएम है, किस जिले से इनका संबंध है? आपका ऑप्शन रहेगा पूर्णिया जिले से इनका संबंध है। बिहार की पहली फिनटेक सिटी कहां बन रही है? तो फिनटेक सिटी की बात किया तो फतुहा में बन रही है। 24 जनवरी 2026 को जननायक कर्पूरी ठाकुर को कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो कर्पूरी ठाकुर की बात की जा रही है तो 102वीं जयंती को यहां पर मनाया गया है। 25 जनवरी 2026 को उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए दिलीप कुमार को किस अवसर पर सम्मानित जो है किया गया है? तो दिलीप कुमार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जो है सम्मानित किया गया। प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से किस पद पर चुना गया है? तो प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बिहार सरस मेला 2025 की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहार इस वर्ष की थीम रही है। नेशनल यूथ गेम 2028 की मेजबानी किस जिले के द्वारा की गई है? बिहार जिले के द्वारा जो है की गई है। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है, बिहार के खिलाड़ी ईशान किशन की कप्तानी में किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है? तो ऑप्शन रहेगा झारखंड के द्वारा ये ट्रॉफी को जीता गया है।
महिला सुरक्षा हेतु अभिया ब्रिगेड का गठन किस जिले में किया गया है? तो महिला सुरक्षा के लिए अभिया ब्रिगेड का जो गठन है आपके समस्तीपुर जिले में किया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में बिहार के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित अनुकूल राय को किया गया है। दिसंबर 2025 में बिहार के सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक संगोष्ठी की आधिकारिक थीम क्या थी? अभिभावक संगोष्ठी की आधिकारिक थीम की बात किया है हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा जो है थीम रही है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन बिलेप का संबंध किससे है? ऑपरेशन बिलेप के संबंध की बात की जा रही है कछुओं की कछुओं की बरामदगी से जो है ऑपरेशन बिलेप का संबंध है। बिहार के बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आप कहेंगे भारतेंदु सांडिल्य को बनाया गया है। राष्ट्रीय तीरंदाजी में पदक जीतने वाली अंशिका कुमारी किस जिले से है या किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है अंशिका कुमारी की बात किया किस राज्य से है? राष्ट्रीय तीरंदाजी में पदक जीतने वाली आप कहेंगे बिहार राज्य से इनका संबंध है। कोसी नदी पर बन रहे भेजा बकोर पुल की लंबाई कितनी है? तो कोसी नदी पर बन रहा है भेजा बकोर पुल, इसकी लंबाई की बात किया 13.3 किलोमीटर है। मगध में गौरव सम्मान 2025 किससे नवाजा गया? तो मगध गौरव सम्मान 2025 की बात किया तो आदर्श भारद्वाज को नवाजा गया है। 27 दिसंबर 2025 को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई थी। कौन सी मनाई गई है? ऑप्शन लेगा 359वीं जयंती मनाई गई है। बिहार का पहला जैन जेट डाकघर कहां पर खुला है? तो जैन जेट डाकघर की बात किया बिहार में पहला आईआईटी पटना के अंदर जो है खोला गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां प्रांतीय अधिवेशन कहां पर मनाया गया? गया जी में मनाया गया है। बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आपके संजय सरावगी को बनाया गया है। बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की स्थापना कहां पर हुई है? तो परम रुद्र की कंप्यूटर की बात की जाए तो आपके आईआईटी पटना में जो है की गई है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन यहाँ पर गोदावरी दत्त पर आधारित पुस्तक मिथिला की विभूति संपादक कौन है? तो गोदावरी दत्त पर जो पुस्तक लिखी गई है मिथिला की विभूति के संपादक की बात की जाए अशोक कुमार सिन्हा है। पिंक इनोवेशन पहल का संबंध किस नगर निगम से है? तो बिहार में पिंक इनोवेशन का संबंध जो है पटना नगर निगम से है। गोगाबील झील कटिहार भारत का कौन सा राम स्थल बना है? तो बात की जाए तो 94वां स्थल जो है बना हुआ है। ऑपरेशन जखीरा पटना पुलिस क्यों चलाया गया है? ऑपरेशन जखीरा की बात की जाए तो अवैध हथियारों की तलाशी के लिए ऑपरेशन जखीरा को जो है चलाया गया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नवंबर 2025 को बिहार की किस प्रसिद्ध लोक गायिका की पहली पुण्यतिथि जो है मनाई गई है? शारदा सिंह की मनाई गई है। 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? तो आपका 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो गया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है? तो मतदान प्रतिशत की बात क्या 66.91% जो है रहा है। शतरंज में बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो शतरंज में बात की जा रही है शतरंज में मरियम फातिमा को यह गौरव प्राप्त हो गया है। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में कौन सा राज्य देश में प्रथम रहा है? राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में देश में राज्य पूछ रहा है कौन सा प्रथम पर रहा है? आपका बिहार राज्य पहले नंबर पर रहा है। पटना मेट्रो का आधिकारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा कब किया गया? तो पटना मेट्रो का जो उद्घाटन है 6 अक्टूबर 2025 को किया गया था। नेक्स्ट आता है कि पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे का राजनीतिक दल का नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन रहना चाहिए यहाँ पर हिंद सेना पार्टी है। बिहार का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगा है? तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की बात की जाए तो लखीमसराय में लगा हुआ है, लखीसराय में लगा हुआ है। विश्व पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाले शैलेश कुमार किस जिले से संबंधित हैं? आपके जमुई जिले से इनका संबंध है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहां पर स्थापित होगा? बिहार राज्य में स्थापित जो है किया जाएगा। बिहार में लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? लक्ष्मण झूला के उद्घाटन की बात किया है बिहार में पुनपुन नदी पर किया गया है, ध्यान रखिएगा। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में नवाचार के क्षेत्र में बिहार के किस जिले ने देश में पहला स्थान जो है हासिल किया हुआ है? तो बिहार में बात की जा रही है किस जिले ने? तो आप कहेंगे मुजफ्फर जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कितनी राशि प्रतिमाह उपलब्ध करवाई जाती है? 1000 रुपए की राशि दी जाती है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो आप कहेंगे पूर्णिया जिले में किया गया है। हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार में किस शहर में किया गया? ऑप्शन रहेगा राजगीर में किया गया है। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का जो आयोजन है पटना जिले में किया गया है। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई है? 26 सितंबर 2025 को की गई थी।
दासो सेरिंग तोबगे दासो सेरिंग तोबगे हाल ही में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया। वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो दासो सेरिंग तोबगे की बात की जाए, यह भूटान देश के प्रधानमंत्री हैं। NIRF 2025 में IIT पटना को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? अब 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। गया जिले के जयप्रकाश जिन्होंने बिहार राज्य खेल सम्मान मिला, वह किस खेल के कोच हैं? आपका ऑप्शन रहेगा यह तीरंदाजी के कोच हैं। नेक्स्ट आता है कि खुर्दा महोत्सव का आयोजन मधेपुरा के किस प्रखंड में हुआ है? आप कहेंगे कुमार खंड में किया गया। बिहार की अंशिका कुमारी ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक को अपने नाम किया हुआ है। कोसी नदी पर बन रहा भेजा बकोर पुल किन दो जिलों को जोड़ेगा? तो कोसी नदी पर बन रहा है भेजा बकोर पुल और यह जो है जोड़ने के लिए मधुबनी एवं सुपौल को जोड़ने की बात सामने आई है। बात की जाए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सर्वाधिक खर्च करने वाले विधायक कौन हैं? सबसे ज्यादा जो विधानसभा चुनाव में खर्च करने वाले विधायक की बात की जाए तो आलोक मेहता है। अब कितना खर्च किया है ये मुझे नहीं पता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार महिला आयोग का स्थापना दिवस की बात किया है 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो पहला डिजिटल कृषि निदेशालय की बात किया बिहार राज्य में स्थापित किया गया। सितंबर 2025 को बिहार के किन दो जलाशयों झील को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर एक तो गोकुल जलाशय को, दूसरा उदयपुर झील को जो है प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 जीतने वाले आदर्श कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित है? पटना जिले से संबंध है। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है? इन्होंने अजवाहन अनवर के द्वारा स्वर्ण पदक जीतकर मान बढ़ाया गया है। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला 2025 का आयोजन किन दो नदियों के संगम के तट पर किया गया है? गंगा और गंडक नदी के, गंगा एवं गंडक नदी के तट पर जो है किया गया था। ध्यान रखिएगा। चैनल पसंद आ रहा है सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हो। 11 अक्टूबर 2025 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? तो लोकनायक जयनारायण प्रकाश की बात किया तो 123वीं जयंती को मनाया गया है। बिहार के उदयपुर झील जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया किस जिले में स्थित है? आप कहेंगे पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। टोटल हमारे 588 क्वेश्चन याद रखेगा, अभी 488 क्वेश्चन और बाकी हैं। आप समझ सकते हो करंट अफेयर्स के कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये चल रहे हैं। 23 अगस्त 2025 को बिहार सरकार ने किसे भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया है? भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति की बात यहाँ की जा रही है, श्री राम तिवारी को जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बिहार के मड़ोरा में बने रेल इंजन को किस अफ्रीकी देश में निर्यात जो है किया जा रहा है? गिनी देश के लिए निर्यात किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में कितने साहित्यकारों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर 12 जो है साहित्यकारों को सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के कारण किसी स्वतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज में आमंत्रित जो है किया गया था। रात्रि भोज में पूजा कुमारी को आमंत्रित किया गया है। बिहार की जीविका दीदियों ने जीविकोपार्जन मॉडल को कितने देश अपनाए हैं? तो बिहार की जीविका दीदियों ने जीविकोपार्जन मॉडल के कितने देश अपनाए हैं? आप कहेंगे 6 देशों को अपनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में वन सिटी वन अवार्ड नीति के तहत बिहार के किस शहर को प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर का खिताब जो है दिया गया है? तो बिहार के पटना शहर को दिया गया। बिहार के राजगीर में आयोजित होने वाले हीरो एशिया कप 2025 का शुभंकर क्या है? हीरो एशिया कप 2025 का शुभंकर की बात किया तो चांद है। स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने कर दी गई है? तो 4 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है 10 लाख रुपए को कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है इंडियन ओपन एथलेटिक मीट 2025 में महिला डिस्कस थ्रो में बिहार के किस खिलाड़ी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो कृतिका कुमारी प्राप्त किया हुआ है। बिहार का पहला ऐतिहासिक डाक भवन किसे घोषित किया गया? ऐतिहासिक डाक भवन की बात करें तो पटना GPO को घोषित किया गया है। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहां पर खोली जाएगी? तो पहली जीविका दीदी हाट की बात करें तो नालंदा में खोली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार के किस जिले की प्रगति राज ने चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जो है जीता हुआ है? मुजफ्फरपुर के द्वारा जो है जीता गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल की बात किया है, एल नागेश्वर राव को घोषित जो है किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट में बिहार के कुल कितने शहरों को ओडीएफ का दर्जा जो है दिया गया है? ओडीएफ का दर्जा बिहार के कितने शहरों को दिया गया है? आप कहेंगे 100 शहरों को दिया गया है। बिहार का अगला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आपके प्रत्यय अमृत को जो है नियुक्त यहाँ पर किया गया है। बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा ज्ञान भवन पटना में किया गया है। शिक्षा विभाग या बिहार सरकार ने जुलाई 2025 में किस दिवस के रूप में प्रचारित किया है? तो निपुण दिवस के रूप में जो है घोषित किया हुआ है। पलटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार जनवरी से जून 2025 के बीच बिहार में सबसे अधिक पर्यटक जो है किस स्थान पर पहुंचे हैं? राजगीर में सबसे ज्यादा पर्यटन देखने को मिले हैं। बिहार की गंगा नदी में मछलियों की कितनी प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं? तो कम से कम 33 प्रजातियां ऐसी हैं गंगा नदी में जो लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। इस भारतीय शहर में देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा केंद्र जो है निर्माण किया जा रहा है? तो भारतीय शहर में देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा केंद्र का निर्माण आपके पटना शहर में किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये आपके सिवान जिले से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, सिवान जिले से संबंध है। नेक्स्ट आता है, बिहार के 101 अनुमंडल में कृषि ड्रोन खरीद पर अधिकतम 3.65 लाख रुपए कुल लागत का कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा? तो यहाँ पर अनुदान की बात की जा रही है, 60% अनुमान देने की यहाँ पर जो बात सामने आई है, ध्यान रखिएगा। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बन रहा है? बिहार का पहला बाल कैंसर अस्पताल की बात किया है फुलवारी शरीफ में बन रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 साल में कितने युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर 1 करोड़ लोगों को नौकरी और युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा पीटी में परीक्षा शुल्क घटाकर कितना घोषणा कर दिया है? केवल 100 रुपए। अब बिहार में पीटी के लिए कोई भी एग्जाम फॉर्म आएगा केवल 100 रुपए में भरा जाता है। बिहार की सबसे कम उम्र की 2 बार निर्वाचित मुखिया कौन है जिन्हें 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर सम्मानित जो है किया गया है? पूजा कुमारी हैं, याद रखिए। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो उद्घाटन पटना शहर में किया गया है। बिहार सरकार ने कितने जिलों में जिला सैनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाई है? तो बिहार सरकार के द्वारा 12 जिलों में जिला सैनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाई गई। यूथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय कबड्डी कैंप में बिहार के किन 3 खिलाड़ियों का चयन जो है किया गया है? अंशु कुमार, सालू कुमारी एवं अच्युतानंदन का यहाँ पर जो है चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार को मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड का पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य दवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में 10वीं बार देश में शीर्ष पर रहा है? तो आपका बिहार राज्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बिहार की मेजबानी में राजगीर में आयोजित होने वाले एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या था? अशोक नाम से शुभंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानी योजना के अंतर्गत आपातकाल 1975-77 के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के लिए पेंशन राशि को दोगुना करने की बात यहाँ पर सामने आई है? बिहार ने कहा है जितने भी स्वतंत्रता सेनानी कैद किए गए थे उनकी पेंशन राशि दोगुना कर दी गई। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में से किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो शिक्षा विभाग की झांकी को मिला है। 15 अगस्त 2025 को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन सी बार तिरंगा को फहराया हुआ है? 19वीं बार तिरंगा को फहराया था। नेक्स्ट आता है 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? 6 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है। बक्सर थर्मल पावर प्लांट चौसा के 660 मेगावाट के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? आपका ऑप्शन रहेगा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। बिहार के किस जिले को प्रवीण कुमार को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनकी बात की जाए तो ये बक्सर जिले से इनका संबंध है। कुपोषण पर नियंत्रण के मामले में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है? कुपोषण के नियंत्रण के मामले में बिहार का भागलपुर जिला जो है टॉप पर है। नेक्स्ट आता है राज्य की सीमाओं के भीतर बन रहे एक्सप्रेस वे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे का दर्जा दिया है। तो यहाँ पर पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे जो रहा है उसे राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे का दर्जा भी हाल ही में दिया गया। बिहार के किस जिले की बेटी नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को सफलतापूर्वक फतह किया हुआ है? तो माउंट एल्ब्रस पर फतह करने वाली भागलपुर की है। जुलाई 2025 में पुनौराधाम सीतामढ़ी में मां सीता के मंदिर के निर्माण के
मंदिर के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई है? तो 882.87 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी मिली है। बिहार के किस जिले के शिवम ने मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का जो है खिताब जीता हुआ है? तो बिहार के पटना जिले से इनका संबंध है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो मुक्केबाजी महासंघ के उपाध्यक्ष स्मिता कुमारी को बनाया गया है। श्रीनगर में आयोजित होने वाले बिहार को कृषि नवाचार के लिए कितने पुरस्कार दिए गए हैं? तो 2 पुरस्कारों से नवाजा गया है। बिहार के किस जिले की रहने की वाली स्वप्ना कुमारी ने 21वें विश्व पुलिस गेम्स में 3 पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन कर दिया है? तो किस जिले से संबंधित हैं आपकी स्वप्ना कुमारी? तो आपका ऑप्शन रहेगा आरा जिले से इनका संबंध है। नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार के कौन से 2 प्रखंडों ने देश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? एक तो चांदन ने, दूसरा सबौर ने सबसे टॉप स्थान को प्राप्त जो है यहाँ पर किया हुआ है। नेक्स्ट आता है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 11 से 17 जुलाई 2025 किस सप्ताह के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया है? बिहार लर्निंग वीक के नाम से मनाया गया है। बिहार राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा परिमल कुमार राय को बनाया गया है। जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरियों में बिहार की स्थानीय महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला जो है किया हुआ है? तो यहाँ पर कहा इन्होंने 35% आरक्षण वुमेन को दिया जाएगा। महिला एथलीट स्वास्थ्य कल्याण नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार राज्य है। बिहार सरकार एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच कितने नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों के निर्माण के लेकर समझौता हुआ है? 6 हवाई अड्डों को यहाँ पर बात की गई है कि बनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने नए तकनीकी पाठ्यक्रम कोर्स जोड़े जाएंगे? 38 नए पाठ्यक्रमों को जोड़ा जा रहा है। 5 जून 2025 को जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के आह्वान की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 50वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में जो है मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जीविका दीदी जल जीवन हरियाली अभियान किस वर्ष कितना पौधा लगाएगी? तो आपका इस वर्ष जो है 2026 के वर्ष के दौरान जीविका दीदी जल जीवन हरियाली के तहत जो है 81 लाख पौधों को लगाने का रिकॉर्ड है। राज्य सरकार ने अगले 5 साल में कितना मेगावाट से अधिक परंपरागत बिजली उत्पादन का लक्ष्य जो है तय किया हुआ है? तो 27,000 मेगावाट का बताया जा रहा है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार का प्रजनन दर क्या है? फर्टिलाइज जो रेट है वो कितनी है? आप कहेंगे 3% है, याद रखिएगा कितना 3% है। महिला और छात्रों की सुरक्षा के लिए सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस के द्वारा किस दल का गठन किया गया है? पटना पुलिस ने शक्ति दल के नाम से गठन किया। नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए बिहार को 3 सालों में कितने रुपए प्रदान किए हैं? तो नाबार्ड के द्वारा बात करें ग्रामीण विकास के लिए बिहार को 3 सालों में जो है 33.41 हजार करोड़ रुपए जो है प्रदान किए जाएंगे। बिहार सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 25-26 में कितना करोड़ पौधा रोपण जो है लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर कहा है कि 5 करोड़ का पौधारोपण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2025 को बिहार से कितनी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो 4 एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। पटना की तरह किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जाएगा? पटना की तरह मुंगेर एवं भागलपुर दोनों जगह गंगा पथ बनाया जा रहा है। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? बिहार राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बिहार निर्वाचन आयोग बिहार के स्टेट स्वीप आइकन किसे बनाए गए थे? तो बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार के स्टेट स्वीप आइकन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्रांति प्रकाश झा एवं नीतू चंद्रा को बनाया गया है। बिहार में 17वीं विधानसभा का अंतिम 5 दिवसीय मानसून सत्र जो है किस तिथि को शुरू किया गया था? 21 जुलाई 2025 को शुरू जो है किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस नीति को मंजूरी दी है? स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में पटना को गार्बेज फ्री सिटी में कौन सा रेटिंग प्राप्त हुआ है? तो गार्बेज फ्री सिटी में रेटिंग की बात की जाए तो 3 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 24-25 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? पटना को 21वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। वही बात किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कितनी यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर 125 यूनिट बताया जा रहा है फ्री होगी। आंगनबाड़ी की हर सेविका को मोबाइल खरीदने के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? तो आंगनबाड़ी की हर सेविका को मोबाइल खरीदने के लिए 11,000 रुपए दिए जा रहे हैं। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का लोकार्पण कहां पर किया गया? वैशाली में किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में जारी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज 2025 में किस आईआईटी पटना किस स्थान पर है? तो आईआईटी पटना की बात की जा रही है, आपके 12वें स्थान पर आईआईटी पटना, याद रखिएगा।
21 जून 2025 को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया गया था? तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है योग संयम दिवस के रूप में मनाया जा गया है। मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? तो बिहार के मोतिहारी जिले में किया गया है। बिहार के दरभंगा जिले के किस जवान को सौर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो बिहार का दरभंगा जिले का रहने वाला है जवान, सौर चक्र से सम्मानित होने वाला विक्रांत कुमार है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात किया शिक्षा से जुड़े आंकड़े आप किस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे? शिक्षा से जुड़े आंकड़े अब जो बात किया है तो विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। बिहार में मनरेगा योजना के तहत पंचायत मुखिया की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख से बढ़ाकर जो है 10 लाख रुपए कर दी गई। विकसित बिहार 2047 रोड मैप के तहत वर्ष 2047 तक बिहार की फसल सघनता का लक्ष्य कितना रखा गया है? 275 फसल सघनता का इन्होंने लक्ष्य जो है रखा है। देश का पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? देश की पहली ई वोटर महिला की बात की है कौन सी बनी है? आप कहेंगे विभा कुमारी को बनाया गया है। बिहार में ई वोटिंग करने वाला पुरुषों और महिलाओं का प्रशासन प्रतिशत जो है कितना रहा? तो ई वोटिंग अपनाने वाला बिहार में पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत, पुरुषों का रहा है 72.1%, वहीं महिलाओं का रहा है 63.38%। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत निर्बंधित ई वोटरों ने ई वोटिंग जो है की हुई है? तो यहाँ पर 70% जो है वोटिंग की गई थी। जून 2025 में बिहार से सब्जियों की पहली खेप किस देश के लिए रवाना की गई? तो आपके दुबई के लिए रवाना जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार ने केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुमति जो है अनुरोध किया हुआ है? तो 90% जो है कहा है कि अंशदान दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हवलदार सुनील सिंह किस जिले के नरबतपुर के रहने वाले थे? तो बात यार किस जिले के नरबतपुर के रहने वाले थे सुनील सिंह? ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद हो गए हैं। आपका ऑप्शन रहेगा बक्सर जिले से संबंध था। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में कहां पर किया गया? ऑप्शन रहेगा राजगीर में किया गया है। मोइन उल हक स्टेडियम को कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया है? तो बीसीसीआई की बात किया तो 30 साल की लीज पर जो है सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व बैंक ने बिहार की किस योजना को सराहा है? विश्व बैंक के द्वारा बिहार की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना को सराहा गया है, मतलब अच्छा बताया गया है। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो बच्चों में जो हेल्थ कार्ड बनता है, आपका हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार जो है कौन से स्थान पर पूरे देश में है? आप कहेंगे दूसरे स्थान पर है। बिहार में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए कितने नए आपदा मित्र बनाए जाएंगे? तो नए आपदा मित्र 22,000 बनाए जाने की बात सामने आई है। बेहटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना किया गया है? तो बेहटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए कंटेनर रवाना किया गया है? तो रूस के लिए। बिहार सरकार के द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है? तो 4,415 करोड़ रुपए की मंजूरी यहां पर पास की गई है। महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का निधन 101 वर्ष की आयु में बिहार के किस जिले के काको प्रखंड के टिमलपुर गांव में जो है हो गया है? तो आप कहेंगे जहानाबाद में हो गया है। नेक्स्ट आता है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सबसे कम उम्र 8 साल की किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया हुआ है? केवल 8 साल की है नीलांजला शर्मा, इनके द्वारा जो है भाग लिया गया है। केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमानों के संचालन को जो है मंजूरी दे दी है? वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से उड़ानों की मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट आता है कि मई 2025 में 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर, सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन जो है कहां पर किया गया है? तो वुशु प्रतियोगिता आयोजन जो है मुजफ्फरपुर जिले में किया गया था। बिहार के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच एवं जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं किस योजना के तहत जो है सिखाई जाएंगी? तो आपका ऑप्शन रहेगा 7 निश्चय फर्स्ट योजना के तहत सिखाई जाएंगी, याद रखिएगा। महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन हेतु कितनी पिंक बसों का परिचालन का लोकार्पण किया गया है? पिंक बसें कौन सी होंगी? पिंक बसें होंगी। और पिंक बसों का संचालन के बाद परिचालन लोकार्पण कितनी बसों का किया गया है? ऑप्शन रहेगा 20 बसों का किया गया। 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम की मुख्य कोच कौन थी? आप कहेंगे सिहान ई राहुल श्रीवास्तव थी। 22 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? पीरपैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन की बात की जा रही है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? तो अडानी समूह के द्वारा बिहार के ऐसा कौन सा जिला है जहां पर वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाई जाएगी? नवादा जिले में जो है लगाई जाएगी। तो 200 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो चुके। कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे एग्जाम आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भी रहते हैं और आप सभी लोगों को पता है कि ऐसे क्वेश्चनों को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपको जो है क्लियर रह सके। दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन की बात किया है, 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 23-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन के लिए ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में मंजूरी मिली है? आकांक्षी 2 में मंजूरी मिली है। 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? आप कहेंगे 2 लोगों को चुना गया है। 16 जून 2025 को बिहार सरकार द्वारा कहां देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? जो बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा, राजगीर में खोलने की बात यहां पर सामने आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का देश में चौथा स्थान प्राप्त जो है हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया, 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर योजना जो का उद्घाटन जो है किया हुआ है? आपके पटना जिले में किया है। 16 जून 2025 को बिहार राज्य विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया हुआ है? तो राज्य के 32 पेड़ों को विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया। बिहार सरकार के द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य बनाने की घोषणा की गई है? आप कहेंगे कक्षा 6 से 8 तक, जो क्लास 6 से 8 तक होंगी वहां पर कंप्यूटर को अनिवार्य मैंडेटरी बनाया गया है। बिहार पंचायती चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू किया जाएगा? आपका रहेगा 2026 से। महिला संवाद कार्यक्रम किस विभाग या मंत्रालय का कार्यक्रम है? आप कहेंगे ग्रामीण विकास विभाग का। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार राज्य है, जहां पर ई वोटिंग पहली बार जो है की गई है। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया। इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? इसके अध्यक्ष अप्सरा को बनाया गया है। नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? आप कहेंगे सचिन चतुर्वेदी हैं। डिजिटल एवं ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता एवं प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार के कर्मचारी और अफसरों की बात किया पूरे देश में जो है आपका पहला स्थान है। बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन 400 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 400 रुपए से प्रति माह से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति माह जो है कर दी गई है। राज्य में बिजली खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट जो है हो चुकी है? तो 20 वर्षों में 12 गुना से बढ़कर जो है अभी हाल ही में 8,428 मेगावाट जो है हो चुकी है। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज बिहार 2025 के खिताब की बात की जा रही है, किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पर जो है अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो पंजीकरण प्रणाली के अनुसार बताया जा रहा है 891 हो गया है। बिहार का लिंगानुपात 891 जो है हो चुका है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का जो उद्घाटन है वह किस जिले में किया था? भाई बिहार का डबल डेकर पुल का जो उद्घाटन है पटना जिले में किया गया है। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी जो है दी गई है? तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी 200 राज्य के प्रखंडों में मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो बिहार का पूरे देश भर में पहला स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक जो है खुला है? तो बीज जीन बैंक की बात किया बिहार में, कहाँ खुला है? तो आप कहेंगे बिहार में जीन बैंक की बात की जाए तो बिहार में खुला हुआ है। भारत का पहला है जीन बैंक और जो कि बिहार राज्य में खुला हुआ है। नवजात शिशुओं एवं गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहला स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में पूरे देश में जो है आपका बिहार राज्य टॉप पर आ चुका है। पटना अवस्थित मोइन उल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू हुआ। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया है? तो यह 30 सालों की लीज पर सौंपा गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को आपका ए अंक जो है प्रदान किया गया है ग्रेड ए के साथ। बिहार सरकार के द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष की बात की जा रही है, आप कहेंगे अशोक कुमार को नियुक्त यहाँ पर किया गया था। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को गठन की मंजूरी जो है दी गई है? बिहार राज्य में दी गई है।
बिहार सरकार के द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया है? तो 3 राज्य आयोगों का गठन जो है किया गया था। किसके लिए? अधिकारों की सुरक्षा के लिए। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की जो है घोषणा की है? तो बिहार सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण दूसरे का उद्घाटन जो है या शिलान्यास जो है किया गया है? औरंगाबाद का। बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? आप कहेंगे राजगीर में किया गया है। बिहार सरकार ने 25-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान रखा है? तो बिहार में 3.17 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान जो है रखा गया है बजट की राशि में। बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 25-26 का बजट पेश किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सम्राट चौधरी है। बिहार सरकार 25-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित किया गया है? राजस्व व्यय 2,52,000 करोड़ रुपए का जो है राजस्व व्यय की बात सामने आई है। नर्सिंग क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित जो है किया गया है? तो एक भी नहीं, किसी को सम्मानित बिहार से नहीं किया गया। खबरों में रहा पूर्ण देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? भाई खबरों में रहा पूर्ण देवी मंदिर की बात की जा रही है, बिहार के पूर्णिया जिले से संबंधित है। पूर्ण देवी है तो पूर्णिया जिले में संबंधित है। 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन जो है बिहार में कहां पर किया गया था? बिहार में राजगीर में किया गया है। पटना उच्च न्यायालय का 47वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किए गए? तो आप कहेंगे संगम कुमार साहू को बनाया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध जो है किया हुआ है? 90% अंशदान का अनुरोध जो है केंद्र योजनाओं में जो है कहा है कि 90% तक योगदान दीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया है? तो आप कहेंगे 7वां संस्करण का आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना ने नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नरवेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं? तो नरवेश्वर तिवारी बिहार की बात की जाए तो सिवान जिले के निवासी हैं, ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सैपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा है? सैपक टकरा खेल है, उसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है और ये स्वर्ण पदक बिहार के द्वारा जीता गया है। बिहार सरकार ने 25-26 के बजट में किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? तो बिहार सरकार के द्वारा स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रमुख ध्यान दिया गया है बजट पे। वित्त वर्ष 24-25 की तुलना में 25-26 के बजट में कितनी वृद्धि की गई है? तो 24-25 से 25-26 में जो वृद्धि है वो 38,169 करोड़ रुपए की वृद्धि सामने आई है। बिहार सरकार ने 25-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया हुआ है? 1013 करोड़ रुपए की राशि इन्होंने बात बताई है। बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग को मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? तो एक जीआई टैग है जिसे दुनिया में भेजा जा रहा है पोस्ट ऑफिस के जरिए। ऑप्शन आएगा सिलाव खाजा को। किसको? सिलाव खाजा को भेजा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल खाना में बैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास जो है किया हुआ है? तो बैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास जो है बिहार के कौन से जिले में? तो मुंगेर जिले में किया गया। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? 2 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया। बिहार में कहां पर स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? बोध गया में। 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे एक्सप्रेस का उद्घाटन किया हुआ है? अंडरग्राउंड सबवे एक्सप्रेस का उद्घाटन जो है आपका पटना में किया गया है। बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कौन सी दालें जो है खरीदेगी? कौन सी दालें मतलब अरहर, मूंग और उड़द की दालों को खरीदेगी। ए ऑप्शन करेक्ट है। बिहार सरकार कितने भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित कर रही है? तो बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए? तो आप कहेंगे यहाँ पर फल सब्जियों के लिए, अनाज दालों के लिए, दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए। तो सभी ऑप्शन सही रहेंगे। पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरुआत की गई है? तो पटना में महिलाओं के लिए महिला हाट की सुविधा को शुरुआत जो है किया गया है। महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया गया? तो नया सार्वजनिक स्थान पिंक टॉयलेट जो है बनाया गया है।
बीसीसीआई के द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? तो बिहार के 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। बिहार की गया शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गया जी कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, मतलब लास्ट में जी लगा दिया गया। बिहार सरकार के द्वारा बाढ़ की समस्याओं को निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो बिहार में जो बाढ़ की समस्या है उसको निपटने के लिए बिहार में 4,415 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि विस्तार वित्त वर्ष 25-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? 2029-30 तक के लिए कर दिया गया है जल जीवन हरियाली अभियान। बिहार सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए की सम्मान राशि दिए जाने की घोषणा की गई है? 50 लाख रुपए की राशि। किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन जो है किया गया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा बिहार राज्य के द्वारा जीविका बैंक का गठन जो है किया गया। नेक्स्ट आता है बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य शुरुआत जो है किस स्तर पर किया हुआ है? सभी प्रमंडलों के स्तर पर किया है। बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि को चिन्हित किया हुआ है? 100 एकड़ भूमि को चिन्हित किया है। बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की है? आप कहेंगे आउटडोर स्टेडियम के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान प्राप्त किया हुआ है? 36 पदकों के साथ 15वां स्थान प्राप्त किया। मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांग टा में बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? मणिपुर की पारंपरिक मार्शल आर्ट है थांग टा, लेकिन बिहार से स्वर्ण पदक किसको प्राप्त हुआ है? हम कहेंगे प्रेरणा सुपौल को और महिका कुमारी भागलपुर से। तो ए और बी दोनों यहाँ पर सही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आप कहेंगे सुशील कुमार मोदी की, क्या किया है? सुशील कुमार मोदी की रूप में पुण्यतिथि पर जो है राजकीय समारोह मनाया जाएगा 13 मई को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदकों को बिहार के धावकों के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन किया है? पिंक बस सेवा का संचालन बिहार के द्वारा किया गया। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य है? तो बिहार जो है सबसे पहला डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर कौन है? बिहार है। लेकिन कितना प्रतिशत के साथ? आप कहेंगे 35% के साथ डॉल्फिन के लिए दूसरा स्थान है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? 100 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 100 हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। बिहार का नवनिर्माण 20 साल के बदलते बिहार की पुस्तक को लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। परिवहन एवं संचार क्षेत्र में 2011-24 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही है? तो आप कहेंगे 7.6% रही है। 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है? नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा की गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बिहार को तीसरा स्थान जो है प्राप्त हुआ है। बिहार सरकार वित्त वर्ष किस वर्ष हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 70% वन विहार का लक्ष्य जो है निर्धारित किया हुआ है? तो वर्ष 2028 तक कहा है कि 70% वन का विस्तार करेंगे। किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 5 स्टार रेटिंग प्रदान की है? बिहार को दी है। 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया? तो बिहार का 252वां स्थापना दिवस भागलपुर का मनाया गया है। बिहार राजस्व और भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया है? कौन है? आपका ऑप्शन रहेगा संजय सरावगी है। बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार का पहला पदक किसने दिलाया है? बिहार का पहला पदक की बात किया है सारण की सुहानी कुमारी के द्वारा दिलाया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार ने देश भर के 244 जिलों में से बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल का जो है आयोजन किया था? 6 जिलों में। बिहार के 6 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? बिहार का विनोद कुमार गुजियाल को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए SUFALAM सुफालम कार्यक्रम का दूसरा संस्करण जो है उद्घाटन किया गया है? आप कहेंगे चिराग पासवान है। नेक्स्ट आता है अंग्रेजी दैनिक अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के हाल ही में जारी देश के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार का स्थान कौन से नंबर पर है? तो अंग्रेजी दैनिक अखबार आता है इंडियन एक्सप्रेस जिसमें देश के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार के स्थान की बात किया तो 21वें स्थान पर है।
किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग एवं बोध वृक्षों की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? बिहार के द्वारा करवाया गया है। 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि को स्वीकृति जो है दी थी? तो बिहार के द्वारा जो है 119 करोड़ से अधिक की राशि को स्वीकृति दी गई। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 कब प्रस्तुत किया गया था? तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 28 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा वित्त मंत्री के द्वारा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया था? तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया? क्वेश्चन आ रहा है, बिहार विधानसभा में प्रस्तुत जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 का कौन सा संस्करण था? आप कहेंगे 19वां संस्करण था। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपए की परियोजना का उद्घाटन जो है किया हुआ है? तो यहाँ पर उद्घाटन 13,480 करोड़ रुपए की किया हुआ है। 22 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ पटना में भारतीय वायुसेना के एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया है। किस चीज का? आप कहेंगे सूर्यकिरण का प्रदर्शन किया हुआ है। 23 अप्रैल 2025 को 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर की कौन सी पुण्यतिथि जो है मनाई गई है? वीर कुंवर की बात किया है 167वीं पुण्यतिथि को मनाया गया। रक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला है? तो बिहार के सैनिक स्कूल गोपालगंज को पहला स्थान प्राप्त हुआ। बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए क्लॉक टावर की खबरों में रहा है? तो क्लॉक टावर जो है बिहार शरीफ में खबरों में रहा। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम ने 8 अप्रैल 2025 को किस जिले को इको टूरिज्म क्षेत्रों के लिए रवाना किया हुआ है? तो इको टूरिज्म क्षेत्र के लिए कैमूर और रोहतास के लिए रवाना किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्व आईपीएस अधिकारी सुदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से राजनीतिक दल का गठन किया? तो आपका ऑप्शन रहेगा हिंद सेना पार्टी के नाम से। 4 से 6 अप्रैल 2025 को मॉस्को में आयोजित होने वाले कराटे विश्व कप 2025 में बिहार की अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता हुआ है? रजत पदक को इन्होंने अपने नाम किया है। बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम के प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के किस स्टार्टअप को महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से तीनों को, क्योंकि ईवाई डेल्टा को, भोजपट्टा को, लेडी फेयर। तो ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बिहार का पहला एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भीषण आग की खबरों पर जैसे खबरों में रहा। किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में इसको घोषित जो है किया गया था? तो 1994 में इसको जो है घोषित किया गया था। भारतीय रेलवे स्टेशनों एवं सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? बिहार 11वें स्थान पर है। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार के कितने नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी है? 300 नंबर का क्वेश्चन है। उड़ान योजना के तहत नए एयरपोर्टों को 7 एयरपोर्टों को उड़ान योजना के तहत जो है मंजूरी दी गई है। चलिए 301 नंबर के क्वेश्चन से बात कर रहे हैं। अच्छा, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है। ऐप के हम डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। एक ऑप्शन मिलेगा वहां पर आपको टेस्ट पास नाम से। टेस्ट पास पे क्या होगा? तो जितने भी भारत में एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए टेस्ट पास में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। टेस्ट सीरीज मिल जाती है और उस टेस्ट सीरीज के लिए केवल पूरे टेस्ट पास के लिए केवल 49 रुपए पे करने होते हैं। इस 49 के बाद टेस्ट पास में जितनी भी टेस्ट सीरीज है, चाहे बैंक की हो, रेलवे की हो, आपकी एनटीपीसी हो, एसएससी की हो, सिविल सर्विस, सभी टेस्ट सीरीज जो है आपकी ओपन हो जाती है। किसी भी टेस्ट को आप लगा सकते हो। एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा है या बुरा है बताइएगा। बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई है, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हो चुका है? तो पूर्ण शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 से लागू हुई थी, जिसके हाल ही में अभी क्या हुआ है, 9 वर्ष पूरे जो है कर लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? बिहार 13वें स्थान पर बना हुआ है। किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है? तो बिहार को किया गया है। बिहार एवं झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित की गई है? तो 255 रुपए निर्धारित जो है की गई है। नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा कहां विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया था? पटना में किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्यिक कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? तो 8.84% की बढ़ोतरी की गई। बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन गेम मेंस हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन की बात की जाए तो राजगीर में किया गया है। वित्त वर्ष 23-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 14.5% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है।
वित्त वर्ष 23-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 2011-12 में स्थिर मूल्यों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 9.2% की वृद्धि को दर्ज किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार कामगारों का वर्गीकरण किया। इसके तहत अतिकुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी निर्धारित की गई है, 654 रुपए निर्धारित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेची अंतरराष्ट्रीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई परियोजना तुरंत सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन रहेगा बिहार के लिए मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी। बिहार के कितने जिलों से यह गुजरेगी? तो बिहार के 7 जिलों से यह गुजरेगी। 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया। इस किस तिथि से लागू की गई है? कारा सुधार समिति का जो गठन किया गया है तो यह 1 अप्रैल 2025 से लागू जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम 2023-24 कितनी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं? आपका ऑप्शन रहेगा 707 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया गया है? तो राज्य के 5 शहरों में 4 से 15 मई 2025 को किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? सबसे ज्यादा योगदान की बात की जा रही है सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का योगदान देखने को मिल रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान अब है कितना? सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का है, लेकिन सेवा क्षेत्र का है कितना? तब आप कहेंगे 58.6% है। बिहार में जीएसडीपी में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? आपका ऑप्शन रहेगा द्वितीय क्षेत्र का योगदान 21.5% है। 21.5% है। बिहार में नवनालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बोध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की शुरुआत जो है की जाएगी? तो बोध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की शुरुआत नालंदा महाविहार में की जा रही है। आप पूछा है किसकी सहायता से? अब आपका ऑप्शन रहेगा मलेशिया की सहायता से। बिहार की राजधानी पटना में सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदकों को हासिल किया है। 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव मनाया गया। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो मगही महोत्सव का जो आयोजन है यह आपके बापू टावर पटना में किया गया है। 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक को जीता है? तो बिहार के पावर लिफ्टर झंडू कुमार के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के तहत 75% उपस्थित की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी? इस योजना की शुरुआत 2006 में की गई थी। न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार के द्वारा किस वर्ष रखी गई थी? आप कहेंगे 2010 से रखी गई थी। 2010 से रखी गई थी। बिहार के किस जिले में राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच जो है नियुक्त किया गया है? हेड कोच की बात किया तो वैशाली के हैं, इनको नियुक्त किया गया। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2023-24 में कितनी योजनाएं स्वीकृति दी गई है? तो जल जीवन के तहत जो योजनाओं की स्वीकृति है 2370 योजनाओं की स्वीकृति मिल चुकी है। 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के लिए कितनी योजनाएं पूरी हो गई हैं? तो पूरी हो गई पूरा है कितनी योजनाएं? तो पूरी हो गई कहेंगे 2182 योजनाएं। पटना में आयोजित होने वाले सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष एवं महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता हुआ है? तो क्वाड स्पर्धा में कांस्य पदक को जीता है। बिहार दिवस के अवसर पर 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो बिहार उत्सव का जो आयोजन है दिल्ली में किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बिहार में आप कहेंगे नवादा में स्थापित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के घोषणा के अनुसार बिहार में कहां नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जा रहा है? तो नया चिड़ियाघर का निर्माण जो है सासाराम, गया और जमुई में किया जा रहा है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। वित्त वर्ष 23-24 से वित्त वर्ष 22-23 से 23-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है? लीची का कुल उत्पादन की बात किया 11.7% बढ़ा हुआ है। वित्त वर्ष 23-24 में बिहार में मखाना खेती कितने हजार हेक्टेयर जमीन पर की गई? मखाना खेती कितने हजार हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई है? 27.8 हजार हेक्टेयर पर की गई है। नेक्स्ट आता है, बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैयों की उपस्थिति का डेटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप को लॉन्च किया हुआ है? तो द गौरैया बिहार नाम से ऐप को लॉन्च किया। बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है? तो बिहार का सड़क घनत्व 3167 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के रूप में देखा गया। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरे स्थान पर बिहार जो है बरकरार है।
बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 12-13 में 134 किलोवाट घंटे थी, 2023-24 में कितना हो चुकी है? तो आपका ऑप्शन रहेगा 336 किलोवाट घंटा हो चुकी है। बिहार के जीएसडीपी में कृषि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? द्वितीयक की बात की, तृतीयक की बात की, अब प्राथमिक क्षेत्र का योगदान की बात कर रहा है। आप कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.1% है। तो सबसे ज्यादा किसमें था? तृतीय क्षेत्र में था, सेवा सेक्टर में, फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर में, फिर आपका प्राइमरी सेक्टर में। तो सबसे कम प्राइमरी में है, सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में है। बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिले कौन से हैं? तो बिजली खपत के आधार पर पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा, ये 5 जिले ऐसे हैं जो बिजली खपत के मामले में सबसे टॉप पर हैं। बिहार जल आपूर्ति बिजली गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सीमा में कितनी प्रतिशत की वृद्धि जो दर्ज है तो की गई है? तो 14.5% की। सबसे अधिक स्मार्ट मीटर कनेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार की कंपनी को। 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो उन्नत बिहार विकसित बिहार के साथ मनाया गया है। बिहार की मेजबानी में पहली बार टेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? टेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में किया गया था। पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, ये किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, किस राज्य का राज्य पक्षी है? बिहार राज्य का राज्य पक्षी है। 22 से 27 फरवरी 2025 तक बिहार पुलिस सप्ताह 2025 किस विषय पर आधारित है? तो आप कहेंगे साइबर सुरक्षा के विषय पर आधारित है। कर्पूरी की पुकार नीतीश कुमार हैं, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार हैं, इस पुस्तक के लेखक की बात किया धर्मेंद्र चंद्रवंशी हैं। 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि जो है मनाई गई? तो कर्पूरी ठाकुर की 37वां स्थापना दिवस जो है या पुण्यतिथि जो है मनाई गई है। स्थापना दिवस नहीं, पुण्यतिथि मनाई गई। नेक्स्ट आता है सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत जो है की हुई है? प्रोजेक्ट शिक्षक साथी की शुरुआत की है। 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहां बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन जो है किया हुआ है? तो बेलाड़ी सासाराम में। 11 फरवरी 2025 को आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट में बिहार के पलटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया था। आप कहेंगे लंदन में जो है भाग लिया हुआ था, यहाँ पर लंदन में भाग लिया। पंचायती राज मंत्रालय भारतीय लोक प्रबंधन संस्थान के द्वारा हाल ही पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बिहार को निम्न श्रेणी में रखा गया है। बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कब किया गया था? आप कहेंगे 20 से 25 मार्च 2025 को किया गया। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। बिहार की कौन सी भाषा इसमें शामिल है? बिहार की मैथिली भाषा को शामिल जो है किया गया है। बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के संस्थापक जो है बने हैं? तो ऐसे कौन से बिहार के बॉलीवुड अभिनेता हैं? आपका ऑप्शन रहेगा पंकज त्रिपाठी है। केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया। बिहार के कितने जिलों से होकर यह गुजरेगी? तो बिहार के 7 जिलों से गुजरेगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के कुल 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? तो बिहार 29वें स्थान पर रहा है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्यजीव इको पार्क की स्थापना की गई है? बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क की जो स्थापना है वह आपके कैमूर जिले में की गई है। नेक्स्ट आता है बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ में समझौता किया हुआ है? सिडबी के साथ में। वित्त वर्ष 22-23 से 23-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि देखी गई? 21% की वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 22-23 में 23-24 के बीच बिहार में गेहूं के उत्पादन में कितनी वृद्धि देखी गई? तो 10.7% की वृद्धि देखी गई है। बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया? देव सूर्य महोत्सव का जो आयोजन है बिहार में औरंगाबाद जिले में जो है किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक को जीता हुआ है? तो रजत पदक को मुंगेर जिले की बेटी अंशिका ने जीता है। 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो जल जीवन मिशन को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? बिहार देश में 3रे स्थान पर बरकरार जो है बना हुआ है। किस राज्य ने गांव के लोगों को तुरंत और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलवाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली को लागू किया? तो ये बिहार ने लागू किया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 23-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वर्तमान मूल्य अनुमानित वृद्धि दर क्या रही है? 14.5%।
बिहार बजट 25-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित जो है शिक्षा क्षेत्र के लिए किया गया है? तो बिहार के बजट की बात किया शिक्षा क्षेत्र के लिए 19% जो है पेश किया गया है। कोसी मैची नदी जोड़ परियोजना बिहार के किन जिलों को लाभ मिलेगा? तो कोसी मैची नदी जोड़ परियोजना से बिहार के कितने राज्यों को? तो आप कहेंगे अररिया को, पूर्णिया को और कटिहार को। सुपौल और किशनगंज को नहीं मिलेगा। तो 1, 2, 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर। एक मिनट। इसमें आपको अररिया को मिलेगा, ठीक है, पूर्णिया को मिलेगा, ठीक है, कटिहार को मिलेगा, किशनगंज को मिलेगा, हाँ किशनगंज को भी मिलेगा, है ना, किशनगंज। सुपौल को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट है, माफी चाहता हूँ। ठीक, बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक जोन SEZ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन होंगे वह स्थापित करने की घोषणा पश्चिमी चंपारण एवं बक्सर में की गई है। 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? बोध गया में किया गया है। बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण जो है किया जाएगा? गोवर्धन इकाई का निर्माण बिहार राज्य में किया जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की? पोषण पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की बात किया बिहार राज्य के द्वारा की गई। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव कहां पर आयोजन किया गया है? बेंगलुरु में। किस राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो बजट में 270.3% की वृद्धि को इन्होंने बताया है। जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार राज्य का जनसंख्या 1388 है। बिहार सरकार के द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोडमैप की समयावधि क्या है? चौथे कृषि रोडमैप की समयावधि की बात की जा रही है, क्या है? आपका ऑप्शन रहेगा 2023 से 2028 तक के लिए है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई है? सबसे अधिक फसल सघनता की बात की जाए बिहार में तो आपका ऑप्शन रहेगा सुपौल में दर्ज जो है की गई है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान प्राप्त जो है किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया? तो यह एयर शो का आयोजन जो है बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर किया गया है। भगवत गीता एवं नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। इसमें डॉक्टर मयंक शेखर किस विद्यालय के अध्यापक थे? तो डॉक्टर मयंक शेखर की बात की जा रही है, आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक रहे। 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर NRI ने किस शहर में मनाया है? तो भारत के बाहर न्यूयॉर्क में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2005 से 2025 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी है? तो आपका ऑप्शन रहेगा 835 किलोमीटर से 1,17,000 किलोमीटर जो है बढ़ चुकी है। 2011 से 2024 के दौरान परिवहन संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले के मोतिहारी में पहला सौर वेदनाम महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो पूर्वी चंपारण में किया गया है। बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन गया जिले में जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार बिहार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन सा स्थान है? तो देश में आर्थिक गति के विकास की गति के मामले में बिहार का स्थान पूछ रहा है, दूसरा है। जेल में आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? आप कहेंगे पहला स्थान है। जलवायु कार विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित एकमात्र पंचायत कौन सी है? मोतिहारी पंचायत है। इसके बाद क्वेश्चन आता है बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन 2 शहरों के बीच में शुरू की गई? नमो भारत ट्रेन की शुरुआत पटना से जयनगर के बीच में की गई। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी ने IPL में किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने 35 गेंद में शतक जो है लगाया हुआ है? तो 35 गेंद में गुजरात टाइटंस के द्वारा शतक लगाया गया है, विरुद्ध में लगाया है। टाइम्स एयर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 25 में भारतीय प्रौद्योगिकी पटना कौन से स्थान पर है? भारतीय प्रौद्योगिकी पटना की बात की जा रही है, 191 स्थान पर है। नेक्स्ट आता है कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मैची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने की परिकल्पना जो है की गई है? तो महानंदा बेसिन की परिकल्पना को यहाँ पर किया गया है। जल जीवन हरियाली योजना की समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद कितने वर्षों के लिए विस्तारित जो है की गई है? यहाँ पर 5 वर्षों के लिए विस्तारित की गई। भारत का 10,000वां किसान उत्पादक संगठन FPO कहां पर रजिस्टर्ड किया गया है? खगड़िया में किया गया था। 2 से 10 दिसंबर 2024 को चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा का नेतृत्व के संस्थान के द्वारा किया गया है। महाबोधि विद्यालय 980 संस्थान के द्वारा किया गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ियों को विदेश शिक्षण सहित 20 लाख प्रति वर्ष की सहायता जो है प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर जो है ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों को सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार में उच्च शिक्षा छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहां से शुरू की गई है? दीदी की लाइब्रेरी कहां से शुरू की गई है? तो आप कहेंगे सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र से। फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला उगाया जाता है। कौन सा फल जो है बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? आम को उगाया जाता है। भारत में मखाना उत्पादन बिहार का हिस्सा कितना है? तो आप कहेंगे 85% मखाना का उत्पादन का हिस्सा है। बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंचाने के लिए शामिल किया गया है? कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंचाने के लिए शामिल किया गया है? कहेंगे 100% पहुंचाने के लिए। 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमारे 401 नंबर क्वेश्चन लग रहा है। बिहार के किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? तो उत्कृष्टता केंद्र वैशाली और सिवान में किया गया है। 2023 में बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो आप कहेंगे 953 2023 में बिहार का लिंगानुपात था। 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज का शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। चर्चा में रहा कैट स्नैक किस टाइगर रिजर्व का देखा गया? कैट स्नैक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया था? जमुई में। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले सरकारी डिजिटैक पुरस्कार 2025 समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल कार्यान्वयन में किस अवार्ड से सम्मानित जो है किया गया है? तो ये किस अवार्ड से सम्मानित किया गया इसकी बात की जा रही है। आप कहेंगे गोल्डन अवार्ड से सम्मानित जो है किया गया था, है ना, गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया। राज्य स्वास्थ्य समिति से समीक्षा में बिहार के जिला अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है? तो किशनगंज जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया। 2016 से 23 के बीच में बाल कल्याण बजट में सालाना कितनी प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो बाल कल्याण बजट में सालाना वृद्धि की बात किया तो 19.4% की गई। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर में 5 वर्षों में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 65.25% की गिरावट को दर्ज किया गया। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो आप कहेंगे पश्चिमी चंपारण में। सुकन्या समृद्धि योजना में बिहार में भारत में कौन सी जगह बनाई है? सुकन्या समृद्धि योजना में बिहार ने भारत में 7वां स्थान प्राप्त किया है। यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो बिहार देश में 10वें स्थान पर है। जलीय विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार किस राज्य के द्वारा गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज का लोकार्पण किया गया? बिहार के द्वारा ऐसा जो है किया गया है। बिहार के किस जिले में स्थित मधुबन को नगर पंचायत निकाय का दर्जा प्रदान किया गया? मधुबन को नगर पंचायत निकाय का प्रदान का दर्जा किस जिले को दिया गया? पूर्वी चंपारण को दिया गया। समावेशी विकास और प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड को किस संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। बिहार सरकार के द्वारा बिहार के लिए किस नदी का विस्तृत सर्वे करने का फैसला लिया गया है? तो गंडक नदी का सर्वे करने का फैसला यहां पर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दी गई? कितने नए मेडिकल कॉलेज? तो आप कहेंगे 7 नए मेडिकल कॉलेज। युवा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए काकुलत जलप्रपात में नई पलट की सुविधा का निर्माण करने का फैसला किया गया है। तो किस चीज के निर्माण करने का फैसला लिया गया है? आप कहेंगे एडवेंचर पार्क का। बिहार उद्यमी संघ BEA का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला गया है? आप कहेंगे कतर में खोला गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नागरिक तैयारियों के उपाय के तौर पर बिहार के कितने शहरों में मॉकड्रिल का आयोजन जो है किया गया था? तो 6 शहरों में मॉकड्रिल का आयोजन जो है किया गया है। बिहार सरकार के किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विहार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2028 तक का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 23-24 में बिहार के कुल कितने हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ है? 2023-24 में बिहार में कितने टन मखाना का उत्पादन हुआ? आप कहेंगे 56.4 हजार टन का उत्पादन हुआ। विश्व बिहार का मखाना उत्पादन देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत है? आप कहेंगे 85% है, ध्यान रखिएगा। 15% पूरे भारत का है। 2019-20 के किसान क्रेडिट कार्ड KCC के माध्यम से कुल कितने करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं? 3204.51 करोड़ रुपए वितरित किए गए। 2023-24 में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वितरित ऋण की राशि कितनी हो चुकी है? आपका ऑप्शन रहेगा 7080.07 करोड़ रुपए हो चुकी है। राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त में दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है बिहार, राज्य अव्वल रहा है। 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार को बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में समग्र रूप से कौन सा स्थान जो है मिला हुआ है? तो बिहार को समग्र रूप से 13वां स्थान जस्टिस रिपोर्ट में जो है दिया गया।
अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को सुनिश्चित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया हुआ है? डच मकबरा को सारण में इस सूची में शामिल किया। किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है? तो आपके बिहार में शुरुआत की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम शुभारंभ किया गया? महिला संवाद कार्यक्रम का जो शुभारंभ है 18 अप्रैल 2025 को किया गया है। दिसंबर 2024 में मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी के द्वितीय वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किस छात्रा को आईआईटी कानपुर के टेक्नोलॉजी हब का यूथ एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है? तो यूथ एम्बेसडर जो है विपुल कुमार को नियुक्त किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वन स्थिति रिपोर्ट 23 में पिछले 2 सालों में बिहार में वनों की स्थिति में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 0.16% वृद्धि दर्ज की गई। बिहार का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे बनाया गया है? आप कहेंगे विनय कुमार को बनाया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? इस जिले का नाम जो है किशनगंज जिला है। केंद्र सरकार ने बिहार में लगभग 1000 करोड़ रुपए की बिजली परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति दी। इसके तहत बिहार में कितने नए पावर सब स्टेशन जो है बनाए जाएंगे? तो 45 पावर सब स्टेशनों को बनाया जाएगा। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है जिनका 31 अक्टूबर 24 को 137वीं जयंती जो है मनाई गई? श्री कृष्ण सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित करने की जो है घोषणा की हुई है? तो आपका बिहार राज्य है। बिहार में कहां राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बीपैक्स 2024 का आयोजन किया गया था? ज्ञान भवन में किया गया है। नेक्स्ट आता है 19 से 20 दिसंबर 24 को पटना में कहां 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का जो आयोजन है वो किया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा ज्ञान भवन में। 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव 24 का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन रहेगा 21 से 23 दिसंबर 2024 को। इस जिले में महेंद्र मंगलिया को मैथिली साहित्य के निबंध श्रेणी में प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मधुबनी जिले से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? आपका ऑप्शन रहेगा विनय कुमार। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था? पंकज त्रिपाठी को। 2024 तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष का आयोजन बिहार में कहां पर किया गया? आप कहेंगे प्रेमचंद रंगशाला पटना में। बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा हुआ है? आप कहेंगे उदयपुर को, गोकुल को, गोगा बील को। हालांकि हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि 2024 से करंट अफेयर्स आ रही है ना, 2024 की करंट अफेयर्स चल रही है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पीड में बात करेंगे क्योंकि 2025-26 के भी तक जो है लग चुकी है। किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 225.78 करोड़ रुपए को जो है स्वीकृति दी गई है? आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर बिहार के लिए। 2024 तक राजगीर नालंदा बिहार में आयोजित होने वाले महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के मुकाबले भारत ने किस देश में 1-0 से हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया हुआ है? तो किसको हराकर अपने नाम खिताब किया है? तो चीन को हराकर। नवंबर 2024 में किस बिहारी को मध्य प्रदेश पलटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को नियुक्त जो है किया गया था। बिहार में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत एकीकृत विनिर्माण विकास कहां पर किया गया? तो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत जो है विकास कहां पर किया गया? आपका रहेगा गया में, मतलब कि गया जी में। बिहार के किस अभिनेता को फिल्म द फेवल में लीड्स फेस्टिवल 2024 के लिए फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? मनोज बाजपेयी को। 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहां से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष वर्चुअली लॉन्च जो है किया गया है? तो जमुई में किया गया था। बिहार में कहां पर रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजन अफ्रीका निर्यात किया जाएगा? तो आप कहेंगे मड़ोरा सारण में निर्यात किया जाएगा। 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में पहली बार विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था? राजगीर नालंदा में। सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? आप कहेंगे मुंबई में। 2024 को पुनर्गठित बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए थे? आपका ऑप्शन रहेगा डॉक्टर अमरदीप को। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता का नाम क्या रखा गया है? आप कहेंगे मसाल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में बिहार के त्रिलोक कुमार ने कौन सा पदक जीता था? तो बिहार के त्रिलोक कुमार के द्वारा कांस्य पदक को जीता गया। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार एट द रेट 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन कहां पर किया गया है? ऑप्शन रहेगा भारत मंडपम में किया गया।
नेक्स्ट बात की जाए, किस राज्य ने ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? आपका ऑप्शन रहना चाहिए बिहार राज्य ने। 2024 तक 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन कहां पर किया गया? तो 3 दिनों तक चलने वाले नालंदा ज्ञान कुंभ का जो आयोजन है वो आपके राजगीर नालंदा में किया गया। सितंबर 2024 तक कार्य उपलब्धियों के आधार पर अक्टूबर 2024 में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो बिहार लोक सेवा आयोग अधिकार अधिनियम के लिए अव्वल रहा है? अब अक्सर जिला माना जाता है। भूभारती वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने बिहार के कितने जिलों में खनिज भंडारण की मौजूदगी का पता लगाया है? 9 जिलों में कहा है खनिज भंडारण की मौजूदगी का पता। 19 से 22 अक्टूबर 24 तक गोवा में आयोजित 24वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 ने बिहार में कितना पदक जीता हुआ है? तो 6 पदकों को जीता है। एक हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी? तो ग्लोबल मार्केटिंग अभी कितने स्थलों की जाएगी बात की जा रही है? तो 12 जिलों की। 2024 तक 3 दिवसीय चंद्रगुप्त महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? आप कहेंगे दरभंगा में। बिहार के किस जिला के मनोज कुमार दुबे को सार्वजनिक उपक्रम रेलवे वित्त निगम का नया निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन रहेगा भोजपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार के किस जिले के वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कैमूर को। भारत सरकार के संकल्प के अनुरूप बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल राज्य जो है लक्ष्य घोषित किया हुआ है? 2070 तक कहा है कि न्यूट्रल राज्य घोषित करेंगे। 13 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर 24 तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आप कहेंगे यहाँ पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ही सही हैं, तो डी ऑप्शन। किस राज्य सरकार ने 14 नवंबर 24 को वेब इंडिया नीति 2021 की मंजूरी जो है दे दी है? आप कहेंगे दिल्ली के द्वारा दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट। माफी चाहता हूँ, 470 वाला ना उड़ीसा होगा, माफी चाहता हूँ उड़ीसा होगा। वेब इंडिया नीति जो है 2021 की मंजूरी उड़ीसा को जो है दी गई, माफी चाहता हूँ। वित्त बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का जो उद्घाटन है आपके बिहटा पटना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ी रेलवे परियोजना को हरी झंडी दिखाकर किसके तहत कितनी किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण किया हुआ है? तो 256 किलोमीटर का। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का हिस्सा बिहार के एकमात्र दिव्यांग एथलीट किसने लिया था? शैलेश कुमार ने। 5 सितंबर 2024 को राज्य की पुलिस ने डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की है। आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा बिहार ने। बिहार का लेनिन नाम से प्रसिद्ध महान भारतीय क्रांतिकारी नेता की 5 सितंबर 2024 को पुण्यतिथि मनाई गई। तो किस नेता की? बाबू जगदेव प्रसाद की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पीडीएफ इतनी ही है और यहाँ पर 100 क्वेश्चनों की पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाई। हालांकि आपको एक बात याद रखना है, 100 क्वेश्चन नहीं थे, 80 क्वेश्चन के आसपास ही होंगे, वो भी पुराने वाले हैं 2024 के। तो आई थिंक आप लोगों को इतना तो आइडिया हो ही गया है। हमने 25 और 26 के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि और बाकी कोई आपकी डाउट है, कोई क्वेश्चन है या किसी और चीज की वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और एक चीज और है, एडुटेरिया का जो आपका तथ्य सार आता है, एडुटेरिया का जो आपका बिहार जीके वाला तथ्य सार आता है, क्या उसको लगाया जाए? आप लोग की क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, तो उसको भी हम उसको पूरा बुक कवर करने की कोशिश जो है करेंगे। आज के लिए अलविदा।